मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको शांति और अनुग्रह मिलता रहे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप मसीह हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ सिस्टर, हम मसीह हैं और इसीलिए तो हम आपके वचन को सुन रहे हैं। हम मसीह हैं क्योंकि हम कलीसियाओं में जाते हैं। हम मसीह हैं क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं। हम मसीह हैं क्योंकि हम प्रार्थना सभाओं में उपस्थिति रखते हैं। और विशेष करके हम मसीह हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल सही। अब ये सुनिए, एक मसीह बहन एक दिन मार्केट जाने के लिए निकली। उसने एक रिक्शा वाले को हाथ दिया और उस रिक्शा में बैठकर वो मार्केट की ओर निकल गई। और जब वो मार्केट में पहुंची, उसने उस रिक्शा वाले को उसका भाड़ा पूछा। तो रिक्शा वाले ने कहा कि 15 रुपये। और जैसे ही इस बहन ने सुना कि वो 15 रुपये भाड़ा मांग रहा है, ये बहन उस पर भड़क गई और वो रिक्शा वाले के साथ वाद विवाद करने लगी। उसने कहा कि मैं रोज़ाना मार्केट आती हूँ, 10 या 12 रुपये में मैं पहुँच जाती हूँ और आप सीधा 15 रुपये बोल रहे हो। और इस बात को लेकर उसने उस रिक्शा वाले के साथ इतना वाद विवाद किया कि वो रिक्शा वाला भी अंत में तंग आ गया और उसने कहा कि बहन आपको देना है तो दीजिए या ना दीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उस बहन ने भी हार नहीं मानी। उसने अंत में भी उस रिक्शा वाले को 12 ही रुपये दिए और उतना पैसा लेकर वो रिक्शा वाला वहाँ से चला गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये बहन अपने कुछ साथियों के साथ सुसमाचार प्रचार करने के लिए गई और अचानक से ऐसा हुआ कि जिस रिक्शा वाले के साथ उसका वाद विवाद हुआ था, उसी के पास वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए पहुंची। तो जैसे ही उस रिक्शा वाले ने उस बहन को देखा, उसने कहा कि हे बहन, आप यहाँ और क्या करने के लिए आई है? आप जो इतना छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद करते हो, इतना क्रोध करते हो और आप सोच रहे हो कि मैं आपसे कुछ अच्छा समाचार सुनूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। और ऐसा करके वो रिक्शा वाला वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उस रिक्शा वाले के रिक्शा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो रिक्शा वाला मर जाता है। जब इस बहन ने सुना कि उस रिक्शा वाले का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो ये बहन बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और तब वो सोचने लगी कि उसके गलत स्वभाव के कारण एक व्यक्ति ने बिना सुसमाचार ग्रहण किए वो मर गया और आज एक आत्मा का नाश हो चुका था। क्या आप ऐसे मसीह हैं? आप कलीसिया में जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या आज आपका जीवन किसी व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण बन रहा है? हम हग्गई की किताब उसका अध्याय 1 वचन 5 से 7 तक पढ़ेंगे। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपने मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हग्गई के कुछ लोगों के समूह के साथ यहाँ पर यहोवा बात कर रहे हैं। यह ऐसा समूह था जिन्हें परमेश्वर ने 18 साल पहले अपने घर को बनाने की आज्ञा दी थी, लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन न करते वो लोग अपने ही परिस्थिति और अपने ही समस्याओं में उलझ चुके थे। और वो लोग सोच रहे थे कि क्यों उनके जीवन में आशीषें नहीं है, क्यों उनके जीवन में वो स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर रहे हैं। और उनके इन सवालों के जवाब के रूप में यहोवा उन्हें कह रहे हैं कि अपने अपने चाल चलन पर सोचो। आज हम में से बहुत सारे ऐसे मसीह होंगे। हो सकता है आप 10 साल से मसीह हो, आप जन्म से मसीह हो और आपके पास ये सवाल है कि क्यों मेरे जीवन में मैं आशीषों का अनुभव नहीं करता हूँ, क्यों मेरे जीवन में स्वतंत्रता नहीं है, छुटकारा नहीं है। तो यही जवाब आज परमेश्वर आपको भी दे रहे हैं कि अपने अपने चाल चलन पर सोचो। क्यों परमेश्वर हमें हमारे चाल चलन पर सोचने के लिए कहते हैं? प्रियो, अगर आप पुराना नियम पढ़ो या नया नियम पढ़ो, बाइबल का हर एक वचन किसी अन्य जाति लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये मसीही लोगों के लिए है। और अगर आप नए नियम में प्रेरितों की पत्रियों को पढ़ोगे तो वहाँ पर भी प्रेरितों की शिक्षा का मुख्य विषय चाल चलन रहा है। क्यों प्रेरितों ने चाल चलन पर इतना ध्यान दिया है? क्योंकि प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए बहुत सारे चमत्कारों को देखा, बहुत सारे चंगाइयों को देखा, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जिसने प्रेरितों के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा, वो था प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन को देखा, तब उन्हें समझ में आया और उन्हें चाल चलन के महत्व को उन्होंने समझा और इसलिए उन्होंने अपने
पत्रियों का मुख्य विषय चाल चलन रखा है। और अगर आप देखेंगे तो प्रेरितों की सारी पत्रियाँ किसी अन्य जाति लोगों के लिए नहीं लिखी गई है, लेकिन हर एक पत्री कलीसियाओं के लिए लिखी गई है। इसका अर्थ क्या है कि आज भी कलीसिया में घमंड है, आज भी कलीसिया में क्रोध है, आज भी कलीसिया में ईर्ष्या है, आज भी कलीसिया में लुचपन है, आज भी कलीसिया में पियक्कड़पन है और आज भी कलीसिया में व्यभिचार है। और इसलिए हमें हमारे चाल चलन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे हस्बैंड पास्टर प्रवीण हमेशा एक बात सिखाते हैं। वो कहते हैं कि आपके शब्दों से ज़्यादा आपका जीवन लोगों पर प्रभाव डालता है। वही बात इस मसीही बहन के बारे में हुई। उसके शब्द भले ही सुहावने हो सकते हैं, लेकिन उसका जीवन सही नहीं था और इस कारण उसका सुसमाचार प्रभावी नहीं हुआ। तो हमें हमारे चाल चलन पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारा चाल चलन ही हमारे सिद्धता को पूरा करता है। आपके चाल चलन से ही आप अन्य जाति लोगों से अलग ठहरते हो। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अन्य जाति लोगों से आपको अलग करती है? वो है आपका चाल चलन। इसलिए हमें हमारे चाल चलन पर ध्यान देना है। जब हम मसीह नहीं थे तब हम संसार की अभिलाषाओं में फंसे हुए थे, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमारा चाल चलन बदल जाना चाहिए, क्योंकि वचन भी कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु में आने के बाद, मसीह को ग्रहण करने के बाद हम अपेक्षा तो करते हैं, लेकिन हमारे परिस्थितियों के बदलने की, ना कि हमारे स्वभाव को, हमारे जीवन को बदलने की। लेकिन अगर आप प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आपके चाल चलन को, पुराने चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दें और नए मनुष्यत्व को परिधान करें, और अपने मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन भी बदल जाए। प्रियो, हमारा चाल चलन लोगों के लिए गवाही बनता है। वचन कहता है कि तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने इस प्रकार चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर वो तुम्हारे स्वर्गीय पिता को महिमा दे। जब आपका चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है, परमेश्वर के आज्ञाकारिता के अनुसार होता है, तो लोग उस चाल चलन को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर आपके स्वर्गीय पिता की महिमा करते हैं, जो हमारी आज्ञा है और जिसे हमें पूरा करना है। प्रियो, आप कैसे जानोगे कि आपका चाल चलन सही है कि नहीं? पहली बात, अगर आपका चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो आपके जीवन की प्राथमिकता प्रभु रहेंगे। हग्गई के लोगों का चाल चलन बिगड़ चुका था। क्यों? क्योंकि उनकी प्राथमिकता बदल चुकी थी। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके जीवन की प्राथमिकता प्रभु है, इसका अर्थ है कि आपका चाल चलन प्रभु के वचन के अनुसार है। और दूसरी बात कि अगर आपका चाल चलन प्रभु के वचन के अनुसार है तो दो लोग आपके बारे में बात करेंगे। एक ऐसा समूह रहेगा जो आपके चाल चलन को कभी भी अनुमति नहीं देगा। उसे बाइबल पाखंडी लोग कहते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के आज्ञाओं को महत्व नहीं देते हैं। पाखंडी लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करते हैं। ये पाखंडी लोग अपने धार्मिकता को परमेश्वर के वचन से भी ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे लोग कभी भी आपके सही चाल चलन को और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने को अनुमति नहीं देंगे। लेकिन एक समूह ऐसा भी रहेगा कि जो आपके सही चाल चलन से, आपके सही स्वभाव से, आपके भलाई के कार्यों से आपके स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। हम वचन में देखते हैं कि पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह थे, सभी ने उन्हें अनुमति नहीं दी। पाखंडी लोगों ने हमेशा उनको दोष लगाने का प्रयास किया, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। लेकिन एक समूह ऐसा भी था जो भूखे रहकर भी प्रभु के पीछे चलते थे, उनके वचन को सुनते थे और उनके आज्ञाओं का पालन करते थे। तो जब ये दो समूह आपके बारे में बात करेंगे तो समझ लो कि आपका चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है कि हाय उन पर जिन्हें सब भला कहे। तो ये भी है कि अगर सभी आपको भला कह रहे हैं तो उसमें भी समस्या है। तो आपको समझना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरा जीवन है, परमेश्वर के आज्ञाकारिता के अनुसार मेरा जीवन है कि नहीं। तो पहले आप सांसारिक माता पिता थे, पहले आप सांसारिक पति पत्नी थे, पहले आप सांसारिक बच्चे थे, पहले आप सांसारिक पड़ोसियों के साथ सांसारिक पड़ोसी बनकर रहते थे। लेकिन आज आप मसीह है। तो आपको सोचना है, क्या आज मसीही के जैसा मेरा पति पत्नी का रिश्ता है? क्या आज मसीही के जैसा मैं एक बच्चे के रूप में जीवन जी रहा हूँ? क्या आज मसीही के जैसा पड़ोसियों के साथ मेरा रिश्ता है?
प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिताकार कहता है कि धन्य है वो लोग जिनका परमेश्वर यहोवा है। हमारा यहोवा एक आनंदित परमेश्वर है। इसलिए हम जब हमारे आस पड़ोस के लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे भीतर उस उद्धार के आनंद को लोगों ने देखना चाहिए। क्या आप सांसारिक लोगों के समान जब परिस्थिति, समस्या, दुख, तकलीफ, ताड़ना, बीमारी आ जाती है तो आप चिंता, निराश, हताश होकर रोने वाले व्यक्ति बन जाते हो, कि उसमें भी निर्बलता ही में मैं बलवान हूँ कहकर आप प्रभु की स्तुति करते हो? इससे पता चलता है हमारे आस पड़ोस के लोगों को, संसार के लोगों को, कि हम मसीह है कि नहीं। और अगर आप सच्चे मसीह हैं तो आप दुख में भी आनंद करोगे। जैसे पौलुस कहता है कि आनंद करो, फिर से मैं कहता हूँ आनंद करो। और जब आपका चाल चलन इन सारे मुद्दों को लेकर मसीह सिद्धांतों के अनुसार, वचन के अनुसार और आज्ञाकारिता के अनुसार बन जाता है तो आप एक सिद्ध व्यक्ति बनना शुरू हो जाते हैं। एक मूर्तिकार ने दावीद की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। तो बहुत सारे लोग आकर उस मूर्तिकार को कहने लगे कि हे भाई, आपने दावीद की इतनी सुंदर और सुबक मूर्ति को कैसे बनाया? तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, ये बहुत आसान है। इस पत्थर में पहले ही वो दावीद था। मैंने सिर्फ इतना काम किया, उस पत्थर का अनावश्यक भाग निकाल दिया और वो सुंदर दावीदोत में से अपने आप बाहर निकल आया। प्रियो, वैसे ही हम मसीह हैं। हमारे भीतर पहले से ही प्रभु यीशु मसीह है। हमें क्या करना है? उस मूर्तिकार के समान, जो परमेश्वर को नहीं भाता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उस अनावश्यक भाग को हमें निकाल देना है। और जैसे ही उस भाग को आप निकाल दोगे, आप देखोगे कि आप परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में चमक रहे हैं। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमारे चाल चलन पर ध्यान देने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। प्रभु, हाँ, अगर हम सच्चे मसीह हैं तो वो हमारे शब्दों से नहीं लेकिन हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। प्रभु, हमें अनुग्रह दीजिए कि हम हमारे वचन के अनुसार, हमारे आपके आज्ञाकारिता के अनुसार, आपके वचन के अनुसार हम हमारे चाल चलन को सही करें, जिससे हमारे स्वर्गीय पिता को महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के एकलौते नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।